हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे कंपनी अकाउंट चल रहे थे। हमारी 2 क्लास हो गई थी, तो आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा रिविजन में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। जो भी चलता रहेगा ये सब हमारा हो चुका है। तो पहला न्यूमेरिकल तक हमने कर लिया ये काम। सेकंड पार्ट है। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा क्या रहा, हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे। अब आइए इसमें एक अलग तरीके का, आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा एक अलग तरीके का मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। शेयर 10,000 शेयर है, 100 रुपए वाले में विभक्त है। प्रीमियम कितना है, 20 रुपए प्रति। एप्लीकेशन पर कितना रुपए मिल रहे हैं। अब बात आती है, हमें पहले इसकी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली कि हमारे 10,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है और प्रीमियम है 20 रुपए। प्रीमियम कैसे होता है, इसके ऊपर होता है, 100 रुपए के ऊपर। अभी हम वो आगे भी पढ़ेंगे वो चीजें, तो उससे संबंधित, और मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। ये रहा सम मूल्य पर निर्गमन, अंकित मूल्य का अंश निर्गमित। मतलब जो 10 रुपए तो 10 रुपए, छूट पर मतलब 10 से कम पर। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 की जगह वो 100, 1000, 500 कुछ भी हो सकता है रुपए में। पर ब्याज अधिमूल्य पर प्रीमियम, अंकित मूल्य से अधिक रकम पर। जैसे अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए, 100 से 20 रुपए फालतू। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन पर 20 रुपए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा आवंटन पर 50 रुपए है, इन्होंने डायरेक्ट लिखा। आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको ये तो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये लिखेंगे आवंटन पर 50 रुपए, लेकिन प्रीमियम इसके साथ में है। जब ये कहते हैं प्रीमियम इसके साथ में, तो प्रीमियम को तो अलग रखें। 20 तो कितने बचे, 50 में से 20 गए तो 30, 30 रुपए हमारे आवंटन पर है, केवल अभी इतना ध्यान रखना है। फिर याचना पर कितना है, 50 रुपए शेष है हमारा। क्लियर। अब बात पता चली, अगर वो ये कह दे एप्लीकेशन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए, और लिख दे शेष अंतिम याचना पर, तो हम निकालेंगे कैसे। हम ऐसे निकालेंगे 20 और 30, 50 तो इसका हो गया। तो 50 में से हमें 100 पूरा करना है, और 20 जा चुका, तो 50 में से 100 गया, तो हमारा बचा अंतिम याचना 50, जब भी हमारी याचना शेष या आ जाएगी। क्लियर। अब आ जाइए इधर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 10,000 शेयर की 20 में करो, कितने आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 2 लाख आ जाएगा। अब ये वाली एंट्री नहीं आ रही है पीछे के मुकाबले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ तक तो कर चुके। अब के बार इसमें प्रीमियम भी ऐड हो गया, मैंने रेड पेन से कर दिया सीधे ये। तो प्रीमियम के कितने, 20 के गुणा 10,000 से कर दो, 2 लाख। फिर 30 की गुणा 10,000 से कर दो, 3 लाख, टोटल 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 50 की गुणा 10,000 में कर दो, 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल, ये 5 लाख, खत्म। अवशिष्ट याचना, जब कुछ अंशधारी अपनी कोई मांग पूरी तरह या पूरी नहीं दे पाते, तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। कुछ अंशधारी
अपनी कोई पूरी मांग या पूरी नहीं दे पाते तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। ये बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष के अंश पूंजी में से घटाकर लिखी जाती है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल है उसमें से घटाकर लिखी जाएगी। अब आइए एग्जाम्पल नीचे। 20,000 अंशों पर अंतिम मांग पर 2 रुपये प्रति अंश मांगा गया, लेकिन उस पर 500 अंशों की राशि प्राप्त नहीं हुई। 20,000 अंश थे, उन पर 2 रुपये प्रति अंश पर मांगा गया, लेकिन उनमें 500 अंशों की राशि प्राप्त नहीं हुई। आइए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर 2 के हिसाब से 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 39,000 1,000 1,000 कैसे 500 गुणा 2 1,000 और 40,000 ये वैल्यू थी और 39,000 ये बची। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 39,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस। जब कुछ अंशधारी अपने अंशों पर किसी अग्रिम याचना का भुगतान पहले ही कर देते हैं तो इसे अग्रिम प्राप्त रकम, अग्रिम याचना पेश की मांग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। अग्रिम प्राप्त रकम पर कंपनी ब्याज दे सकती है। ब्याज की दर साधारण स्थिति में 6% होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर 1,000 है हमारे, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम 3 रुपए हो गए। अब आता है एप्लीकेशन पर 1 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, सेकंड कॉल फाइनल पर 200 शेयर पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ, शेष समस्त राशि प्राप्त हो गई। ठीक है। आइए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,000 गुणा 1 तो 1,000 आ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। अब हम प्रीमियम वाला पार्ट भी कर देंगे 3 रुपए के हिसाब से, 3,000 2,000 ये हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 गुणा ये 3। ठीक है। फिर उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 हो गया, लेकिन 200 शेयर के हिसाब से नहीं मिला तो 800 रुपए इसमें से कम कर दो, 3200 रुपए की एंट्री इधर आ जाएगी। यार जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पर ही कर दी है। 4,000 में से 800 गए 3200। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। लायबिलिटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को छोड़ो, इशू सब्सक्रिप्शन 1,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक 10,000, कॉल्स इन एग्रीगेट्स 800 रुपए घटा दिए जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। यह बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में अंश पूंजी में से घटाकर लिखते हैं। ये वाली लाइन का यूज ये हो रहा बैलेंस शीट में, ये लेस कर दिया हमने। क्लियर। ये हो गया। शेयर प्रीमियम कितना है 3,000, तो कैशेड बैंक में कितने बचे 12,200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 20,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन 1 रुपए 25 पैसे हो गई, अलॉटमेंट 1 रुपए 25 पैसे हो गया, फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए हो गया और फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 5 रुपए हो गए। एक अंधारी जिसके पास 200 शेयर थे पूरी राशि का भुगतान कर दिया, मतलब ये कॉल्स इन एडवांस आ गया। क्या आ गया? कॉल्स इन एडवांस। एडवांस हमारा चल रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 कैसा आया? 20,000 शेयर की, शेयर थे 25,000 लेकिन इशू कितने करे? केवल 20,000। तो जो इशू करे हैं एंट्री उसी से होगी। 20,000 गुना 1.25 की 25, 20,000 गुना 1.25 की हो गया। अब इसमें 250 शेयर के हिसाब से आया 50,000, 20 दूनी 40 और 10 50, 250 शेयर नोट पेड अमाउंट। तो हमारी वो बैंक में एंट्री होगी, बैंक में एंट्री इसमें करी नहीं, सीधी आपकी कैश बुक बैंक बुक में हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है रोकड़ वही बना रहे हो तो रोकड़ बैंक की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वह कैश बुक में आ जाएगी। शेयर एप्लीकेशन 25,000, शेयर अलॉटमेंट 25,000, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी यहाँ पर जो ये वाली है यहाँ आना चाहिए था आपका 50,000, लेकिन हमने 50,000 49 375 क्यों करा? क्योंकि 250 गुणा 200 ये, तो आपको जाएंगे 250 गुणा 2 500 और 500
250, तो आप इसकी करोगे तो आपके पास आएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं, 250 गुणा क्या था हमारा, 250 गुणा 2.50, तो आप करेंगे इस टाइप से, 250 गुणा 2.50, तो 625 रुपये हमारे आ जाएंगे। तो जब 625 रुपये आएंगे, 50,000 में से 625 रुपये 49,375, तो 49,375 हमारा इसमें आ जाएगी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,000, टोटल इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। फिर आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना। जिस कंपनी की ख्याति जनता में सही होती है, जनता उस अंश को यदि मांगी गई मांग से अधिक के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अतिरिक्त अंशों से प्राप्त रकम, अब इसका क्या क्या करते हैं हम अतिरिक्त अंशों से प्राप्त रकम का, या तो पूर्ण रूप से वापस, या कुछ अनुपातिक रूप से अंशों का आवंटन कर देते हैं, या अग्रिम मांगों के लिए समायोजित कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। 55,000 आवेदन प्राप्त हुए, 1,000 शेयर को हमने मना कर दिया, 54,000 शेयर 50,000 बांट दिए जाएंगे और 4,000 शेयर आवेदन राशि के साथ जमा हो जाएंगे। तो आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या करा हमने यहाँ पर, ये रहा 55,000 आवेदन जितने प्राप्त हुए थे वो तो प्राप्त करने पड़ेंगे, 55,000 की 3 में करी 1.65, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पर 50,000 गुणा 3, तो 1.5 लाख हमारा आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आती है बारी उसकी जो वापसी करे। इसमें से हमने क्या करा है, 1,000 तो अस्वीकृत कर दिए, तो 1,000 गुणा 3, तो 3,000 तो बैंक अकाउंट ये वाली रिजेक्टेड, और 4,000 को क्या आगे वो करेंगे, 4 दिया 12, तो 12 और 3 15,000 रुपये हमारे यहाँ पर डल गए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 50,000 की 3 में करी 1.5 लाख। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख में होके 1.38 आएंगे, क्यों, ये 12,000 रुपये माइनस हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 2 की 50,000 में करेंगे 1 लाख आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड कॉल की 2 की 50,000 में करेंगे 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण राशि इकट्ठी प्राप्त करना। जब अंशों की संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है तो रोकड़ खाता डेबिट तथा अंशधारियों का खाता क्रेडिट किया जाता है। फिर अंशधारियों का खाता डेबिट तथा पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। संपूर्ण राशि इकट्ठी प्राप्त करना, अमाउंट 15 लाख रुपए है, 7% प्रीफरेंस शेयर 9,000 है 100 रुपए वाले, और 60,000 शेयर इक्विटी 10 रुपए वाले। प्रीफरेंस शेयर 6,000 इशू करे, इक्विटी 20,000 शेयर। संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ ही लेनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रीफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो 6 की इसमें कर दो 10 में इक्विटी शेयर, साठ हजार सॉरी, ये कर लो आप इसे, 60,000 गुणा 10 6 लाख, इसे छोड़ो यहाँ पर, और 2,000 गुणा 100 2 लाख, ऐसे इस तरीके से ये 6 लाख की अलग 2 लाख की अलग एंट्री दिखाई जाए। अंशों का कटौती पर निर्गमन, अंशों को कटौती पर निर्गमन करने की कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं। कोई कंपनी व्यापार का प्रमाण पत्र मिलने के 1 वर्ष तक ही अंशों को कटौती पर निर्गमित कर सकती है। कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेकर ही अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित किया जा सकता है। तो इसकी हमें न्यूमेरिकल भी करेंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।